कभी सोचा है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना वो शायद बस एक छोटे से कदम की दूरी पर है। लेकिन अक्सर हम सोचते रह जाते हैं, प्लान बनाते रहते हैं और असली एक्शन कभी नहीं लेते। क्या आपने भी कभी अपने दिल से पूछा है, अगर मैं आज ही शुरू कर दूं तो क्या बदल सकता है? यही एक सवाल है जो आपके लिए है, मेरे चैनल द समरी एक्सप्रेस पर। यह हम सबका सफर है, एक साथ बढ़ने और बदलने का। इस चैनल पर हर किताब की कहानी सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। हर सीख, हर लेसन आपकी और मेरी जिंदगी में उतारी जाती है। चलिए, आज इमीडिएट एक्शन किताब का पहला लेसन लेकर चलते हैं, जहां सीधा दिल छू लेने वाली बात है। एक्शन से ही मोटिवेशन मिलता है, न कि बस सोचने से। इमेजिन करो, एक बच्चा है जिसकी साइकिल बहुत दिनों से बहुत शौक से खरीदी गई है। लेकिन हर पेड़, हर मोड़ पर उसे लगता है, अगर गिर गया तो? डर उसे रोक लेता है। घर में बैठकर अपने दोस्तों को बाहर साइकिल चलाते देखता है। सोच रहा है, कभी तो सीख लूंगा। लेकिन जब तक वह बच्चा पहली बार पैडल मारने का एक्शन नहीं लेता, तब तक फायदा क्या? जैसे ही उसने थोड़ा पेडल घुमाया, खुद पर भरोसा किया, इवन अगर एक दो बार गिरा भी, मोटिवेशन खुद उसके अंदर से आने लगती है। मजा आने लगता है और डर कम होता जाता है। ऐसे ही हम सबकी जिंदगी में होता है। हम सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगी, तब एक्शन लेंगे। लेकिन सच्चाई उलटी है। छोटा सा स्टेप, छोटा काम, जैसे एक पेज पढ़ लेना, जिम की शूज पहन लेना, काम की नोटबुक खोलना। यही टाइनी एक्शंस हमारे दिमाग को सिग्नल देते हैं कि हमने शुरू कर दिया है। फिर उस शुरुआत के बाद माइंड में मोटिवेशन उठने लगती है और हम और आगे बढ़ते जाते हैं। सोचिए, अगर किसी स्टूडेंट को सिलेबस बहुत बड़ा लग रहा है, वो हर बार सोचता है, कल से पढ़ना शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है। लेकिन अगर वो बस एक पैराग्राफ पढ़ ले, इतने से ही उसे लगेगा कि हाँ, आज कुछ प्रोग्रेस हुई। यही छोटी जीतें उसकी एनर्जी बढ़ाती हैं। जैसे फिल्म के हीरो को भी शुरुआत में डर लगता है, लेकिन जब वो पहला कदम उठाता है, तो मुश्किल लगने वाली जंग भी आसान हो जाती है। आप भी अपनी लाइफ के हीरो हैं, बस उस पहले एक्शन की जरूरत है। एक्शन लीजिए, मोटिवेशन आपके पीछे पीछे चलेगी। यही है इमीडिएट एक्शन का सबसे पहला और सबसे ताकतवर लेसन। कब लोग प्रॉब्लम्स का सामना करने में एक्सपर्ट्स बन जाते हैं? जब बस एक बार हिम्मत करके शुरुआत कर देते हैं। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं सच में क्यों टाल रहा हूं? यह सवाल जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा और भावुक है, क्योंकि यह हमारे भीतर के सबसे बड़े डर और असुरक्षाओं को सामने ले आता है। टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन को अक्सर लोग सिर्फ आलस्य या इच्छा की कमी मानते हैं। लेकिन असलियत में इसका रिश्ता हमारे दिल के उस हिस्से से होता है जहां नजरों से छुपे डर पलते हैं। असफलता का डर, खुद से निराशा का डर, या दूसरों की निगाहों का डर। एक बच्चा याद कीजिए, जिसे पहली बार स्कूल में अपनी कविता सुनानी थी। पूरी क्लास के सामने बोलने के नाम पर उसका गला सूख गया, आंखें भीगने लगीं। उसके दिमाग में सवालों का हजूम था। अगर मैं भूल गया तो? अगर सब हंस पड़े तो? यह डर इतना बड़ा था कि उसने आखिरी पल तक टाल मटोल की, खुद को बीमार बताकर बचना चाहा। लेकिन उसके शिक्षक ने उससे बस एक सवाल पूछा, अगर तुम अपनी कविताएं खुद से छुपा लोगे, तो तुम्हारे सपनों को आवाज कौन देगा? यही वो सवाल था जिसने कहीं ना कहीं उसकी हिम्मत को छुआ। और जैसे ही उसने डर के बावजूद कविता पढ़ी, उसने सीखा कि असली डर भीतर ही होता है, बाहर नहीं। हम अपनी जिंदगी में भी ऐसे ही डर से गुजरते हैं। चाहे वो पहला प्रेजेंटेशन हो, नई नौकरी का पहला दिन, या कोई सपना जिसे हम सालों से छुपाते आए हैं। इमीडिएट एक्शन किताब का दूसरा सबसे जरूरी सबक यही है, टाल मटोल की वजह को पहचानो। खुद से सवाल करो, मैं क्यों टाल रहा हूं? कई बार इसका जवाब आसान नहीं होता। वो छोटी सी फिसलन जो कहती है, तैयार नहीं हूं, शायद मैं कर ही नहीं सकता, लोग क्या कहेंगे। ये सब दरअसल हमारे कॉन्फिडेंस में छोटे छोटे छेद हैं, जो धीरे धीरे पूरे मैदान को हरा कर सकते हैं। मान लीजिए, आप स्टूडेंट हैं, आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है। हर बार सोचते हैं, कल से करूंगा, कहीं गलत ना हो जाए, अगर टीचर ने डांट दिया तो। दिन बदलते हैं, लेकिन आपका टास्क वहीं का वहीं। यह टाल मटोल डर की एक पतली परत में लिपटी रहती है, जिसे हम खुद से भी छुपा लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप रुककर पड़ताल करते हैं, क्या मुझे परफेक्शन का डर है? क्या पिछली असफलताओं का बोझ है?
तो ये डर आकार लेने लगता है। आप पाते हैं कि असल में आपकी आत्मा पूरी तैयारी में है, बस आपको उस डर को गले लगाना है। यही सामना करने का साहस, यही अपनी असली वजह पहचानने की ईमानदारी, इमीडिएट एक्शन का सच्चा लेसन है। आप जितना अपने डर को फेस करेंगे, उतना ही टाल-मटोल कमजोर होगी। आप छोटे-छोटे एक्शन लेना शुरू करेंगे। भले ही इम्परफेक्ट हों, भले ही आज सिर्फ 10 मिनट ही काम करें, लेकिन उस डर का दरवाजा धीरे-धीरे खुलने लगेगा। एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल, माना आप जिम जाना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं, लोग मुझे देखकर क्या सोचेंगे? अगर मैं गलत तरीके से करूं और सब हंस पड़े। लेकिन जैसे ही आप सिर्फ पहले दिन दरवाजा पार करते हैं, वजन उठाते हैं, इवन छोटी सी कसरत करते हैं, दैट्स इट, डर अपनी इंटेंसिटी खो देता है। हर बार जब आप खुद से पूछेंगे, मैं क्यों टाल रहा हूं, तो आपको अपने अंदर की असली ताकत दिखेगी और डर से पार पाना आसान लगेगा। यही कहानी हर उस इंसान की है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं गहरे में टाल मटोल का शिकार है। डर से लड़ना आसान नहीं, लेकिन उसे समझना, उसे गले लगाना और छोटे छोटे कदमों में आगे बढ़ना आपको धीरे धीरे अपने गोल के करीब ले जाएगा। तो अगली बार जब आप खुद को टालते हुए पाएं, तो खुद से झिझकिए मत। अपने डर, अपनी कमजोरी को पहचानिए। याद रखिए, इमीडिएट एक्शन के इसी दूसरे लेसन में आपकी सबसे बड़ी ताकत छुपी है। अपने आप से वह ईमानदार सवाल पूछना, मैं क्यों टाल रहा हूं? और जब इसका जवाब मिलेगा, तब आप पाएंगे कि टाल-मटोल की वजह सिर्फ डर है और उससे लड़ने की शक्ति सिर्फ आपके भीतर है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई टास्क आपके सामने है, आपको पता है उसे करना जरूरी है, लेकिन फिर भी आपका मन बार-बार कहता है, अभी नहीं, बाद में देख लेंगे? कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इमीडिएट एक्शन किताब का तीसरा लेसन है, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल-मटोल को गहराई से समझो। यह सिर्फ बाहरी आदत नहीं, बल्कि आपके माइंड के अंदर बनने वाले फॉल्स बिलीफ्स, गलत सोचें की वजह से है। बहुत बार हम सोचते हैं कि मुझे पहले मोटिवेशन चाहिए, तभी मैं एक्शन ले सकता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि एक्शन पहले लेना होता है, मोटिवेशन बाद में आती है। जैसे ही आप एक छोटा सा काम शुरू करते हैं, इवन अगर मन नहीं कर रहा, उस एक्शन से अंदर एक छोटी सी आग जल जाती है और फिर मोटिवेशन बढ़ती जाती है। मान लीजिए, किसी छात्र को अपनी क्लास की बड़ी असाइनमेंट लिखनी है। हर सुबह वह सोचता है, मोटिवेशन नहीं आ रही, मूड नहीं है, आज नहीं, कल से। ये सोचते सोचते डेडलाइन पास आ जाती है, फालतू का बोझ और गिल्ट बढ़ती जाती है। लेकिन वही स्टूडेंट अगर सिर्फ पहले 5 मिनट के लिए नोटबुक खोलकर 2-3 लाइन लिखने का एक्शन ले ले, तो पहले जितना भारी लग रहा था वो सडनली मैनेजेबल लगने लगता है और धीरे धीरे मोटिवेशन खुद ही आने लगती है। तीसरा बड़ा भ्रम होता है, हम अपनी फीलिंग्स को सच मान लेते हैं। अगर हम किसी दिन उदास हैं, एंग्शियस हैं या बोर्ड हैं, तो हम सोच बैठते हैं कि मैं ये कर ही नहीं सकता या शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फीलिंग्स हमेशा फैक्ट्स नहीं होती। इमीडिएट एक्शन बताती है कि फीलिंग्स बदलती रहती हैं, लेकिन हम फिर भी काम कर सकते हैं। कई बार बड़े ऑथर्स जैसे स्टीफन किंग तक उन्हीं दिनों लिखते हैं जब उनका बिल्कुल भी मूड नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि फीलिंग्स सारी सच्चाई नहीं है, एक्शन लेना जरूरी है। इसी तरह एक कॉमन गलती है, हम खुद से बार बार कहते हैं, फ्यूचर में मैं डेफिनेटली कर लूंगा, फ्यूचर का मैं सुपर प्रोडक्टिव होगा। लेकिन हकीकत में फ्यूचर वही होता है जो आप इस मोमेंट में करते हैं। खुद के भरोसे काम फ्यूचर सेल्फ पर डालना मतलब अपनी आज की ताकत खोना है। मान लीजिए, कोई एंटरप्रेन्योर है जिसने नई कंपनी शुरू की, लेकिन हमेशा सोचता है, मैं कल से मीटिंग्स शुरू करूंगा, पहले थोड़ा और रिसर्च कर लूं। धीरे धीरे समय निकलता जाता है, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस दिन वह बिना किसी फीलिंग या मोटिवेशन के सिर्फ एक कॉल कर लेता है, उसी दिन सफर की असली शुरुआत हो जाती है। उसका एक्शन उसकी थिंकिंग बदल देती है, नॉट वाइस वर्सा। इमीडिएट एक्शन का लेसन यही है, मोटिवेशन का वेट मत करो, एक्शन लो। अपने फीलिंग्स से डरना छोड़ो, वो परमानेंट नहीं है, और फ्यूचर सेल्फ की गलतफहमी से बाहर आओ। आज इसी वक्त एक छोटा सा काम करो। हर बार जब मन न करे, बस एक छोटी शुरुआत करके देखो। धीरे धीरे यही छोटे एक्शंस वो इनर्शिया तोड़ेंगे जो हर ग्रोथ की सबसे बड़ी दीवार है।
आपकी जिंदगी हर दिन हर छोटे एक्शन से बदल सकती है। और यही तीसरे लेसन का सबसे बड़ा सच है। समझिए कि प्रोक्रास्टिनेशन आपकी सोच और इमोशन में बनी पैटर्न्स की वजह से है, और उन्हें बदलना आपके हाथ में है। बस एक्शन लेना शुरू करिए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी काम के बारे में सोचते हैं, उसे करना चाहते हैं, पर पता ही नहीं चलता कि शुरू कहां से करें? कभी कभी टाल मटोल की वजह वक्त की कमी नहीं, बल्कि काम की अधूरी या अस्पष्ट योजना होती है। इमीडिएट एक्शन किताब का चौथा लेसन हमें यही सिखाता है, क्लैरिटी यानी स्पष्टता। जब हमें अपने टास्क या गोल के बारे में साफ दिशा निर्देश नहीं होते, तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है और काम करने का मन नहीं करता। कल्पना कीजिए, आप एक बड़ी पहाड़ी की चढ़ाई पर हैं। नजरें चारों ओर इधर उधर भटकती हैं। किस रास्ते से जाऊं यह तय नहीं कर पा रहे। अगर आपकी मंजिल का रास्ता साफ नहीं होगा, तो आपका मन लगातार डगमगाता रहेगा। उसी तरह, जब आपके दिमाग में टास्क का क्या, क्यों और कैसे साफ नहीं होता, तो हम डर और उलझन में पड़ जाते हैं। एक कहानी याद आती है माधुरी की, जो अपनी पढ़ाई में असफलता के डर से हमेशा घिरती रहती थी। लेकिन एक दिन उसने अपने बड़े परियोजना को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। सबसे पहले रिसर्च करूंगी, फिर नोट्स बनाऊंगी, फिर ड्राफ्ट लिखूंगी। इस क्लियर प्लान ने उसे इतना मजबूत दिया कि उसने पिछले साल की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव काम किया। कभी कभी हम इतने ओवरवेल्म्ड फील करते हैं क्योंकि हमारे पास अब तक काम के लिए कोई दिशा नहीं होती। हम सोचते रहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ऐसे में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इमीडिएट एक्शन ये बताता है कि अगर आप क्लियर कर लें कि हर टास्क का मकसद क्या है, वह काम क्यों जरूरी है, और उसे पूरा करने के लिए आपके पास कितने छोटे छोटे कदम हैं, तो आप डर में नहीं उलझेंगे बल्कि एक्शन लेने लगेंगे। यहां स्मॉल विंस का बहुत महत्व है। जब आप एक काम के छोटे छोटे हिस्से पूरे करते हैं, तो आपको सफलता का एहसास होता है, जो और भी ज्यादा प्रेरित करता है। मान लीजिए, आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि शुरुआत कैसे करें। आप सोचते हैं कि चलो, कभी जिम जाऊंगा। लेकिन जब तक आप स्पष्ट तरीके से यह न सोचें कि आज मैं 15 मिनट वॉक करूंगा, अगले दिन हल्का व्यायाम करूंगा, तब तक शुरुआत टालते रहेंगे। शुरुआत का ऐसा स्पष्ट रोड मैप आपको मोटिवेशन देता है और काम आसान लगता है। इस लेसन में सबसे बड़ी सीख ये है कि कोई भी बड़ा टास्क जब छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बंट जाता है, तो उसकी पहली चुनौती बहुत आसान हो जाती है। आपकी क्लैरिटी आपके एक्शन की नींव बनती है। जब आपकी मंजिल साफ होगी, तो हर कदम आसान और निश्चित लगेगा। तो जब भी आप किसी काम में उलझें, खुद से पूछिए, मैं इस काम को क्यों करना चाहता हूं? इस काम के कितने छोटे छोटे हिस्से बन सकते हैं? पहला छोटा कदम क्या होगा? इस तरह स्पष्टता की खोज आपको टाल मटोल से निकालकर एक नए और संगठित रास्ते पर ले जाएगी। याद रखिए, क्लैरिटी ही वो लाइट है जो आपके रास्ते को रोशन करती है और हर अंधेरा मिटा देती है। जब आप अपने टास्क के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होंगे, तो एक्शन आपके लिए एक स्वाभाविक अनुभव बन जाएगा। यही है इमीडिएट एक्शन का चौथा और बेहद शक्तिशाली सबक। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आपके पास काम करने की पूरी ताकत तो है, लेकिन आपकी एकाग्रता, फोकस कहीं खो सी जाती है? आप काम शुरू करते हैं, लेकिन आपका ध्यान भटक जाता है, सोशल मीडिया या फोन की तरफ खींचा चला जाता है। इमीडिएट एक्शन किताब का पांचवां लेसन यही सिखाता है, लेजर शार्प फोकस, यानी बिल्कुल स्पष्ट और केंद्रित ध्यान कैसे बनाए रखें। हमारे आसपास इतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कि दिमाग हमेशा इधर उधर भागता रहता है। जब आपका ध्यान बढ़ता है, तो कोई भी काम पूरा करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, आप एक किताब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हर 5 मिनट पर आपका फोन बजता है, नोटिफिकेशन आता है या कोई नया विचार दिमाग में आता है। इस तरह आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ता है। एक अनुभव सुनिए, एक युवा प्रोफेशनल की, जो अपने बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग लगातार ईमेल, मैसेज, सोशल मीडिया की तरफ आकर्षित होता था। उसने महसूस किया कि उसकी एनर्जी और समय दोनों बर्बाद हो रहे हैं। तब उसने कुछ साधारण पण बेहद असरदार नियम बनाए। फोन को साइलेंट कर दिया, कार्य करते समय सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दिए और काम के लिए एक निश्चित समय सेट कर लिया।
नतीजा ये हुआ कि उसकी फोकस बढ़ी और काम जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा हुआ। इमीडिएट एक्शन बताती है कि फोकस पाने के लिए अपने टास्क की प्रायोरिटी तय करें और सबसे महत्वपूर्ण काम सुबह के समय, जब दिमाग तरोताजा होता है, करें। इसके अलावा अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें ताकि आपका ध्यान लगातार बना रहे। और सबसे जरूरी बात, डिस्ट्रैक्शंस जैसे सोशल मीडिया, अनावश्यक इंटरनेट ब्राउजिंग आदि से दूरी बनाए रखें। जब आप अपने दिमाग को इन डिस्ट्रैक्टर्स से बचाएंगे, तो आप प्राकृतिक रूप से एकाग्र और अधिक प्रोडक्टिव महसूस करेंगे। इसके साथ ध्यान बनाए रखने के लिए ब्रेक लेना भी जरूरी है, जैसे 25 मिनट काम करें और फिर 5 मिनट विश्राम। यह तकनीक पोमोडोरो टेक्निक के नाम से जानी जाती है और इसे कई सक्सेसफुल लोग अपनाते हैं। मनोवैज्ञानिक रिसर्च भी यही साबित करती है कि बिना एकाग्रता के कोई भी टास्क पूरा कर पाना बेहद कठिन है। और जब हम फोकस खो देते हैं, तो प्रोक्रास्टिनेशन आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग खुद को आराम देने के लिए टालमटोल करता है। इसलिए पांचवें लेसन की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी फोकस को ऊपर उठाइए, डिस्ट्रैक्शंस कम कीजिए, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाइए और अपने दिन की शुरुआत सबसे जरूरी काम से कीजिए। छोटे छोटे कदम उठाने से आपकी एकाग्रता मजबूत होगी, जो धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ी प्रोडक्टिविटी और सफलता लेकर आएगी। यही इमीडिएट एक्शन का पांचवा और बेहद जरूरी सबक है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके छोटे छोटे रोज के फैसले आपकी पूरी जिंदगी पर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं? इमीडिएट एक्शन किताब का छठा लेसन बताता है कि आपकी दिनचर्या, डेली रूटीन, आपके सपनों और लक्ष्यों से जुड़ी सबसे बड़ी शक्ति है। यह लेसन हमें समझाता है कि अगर हम अपनी रोजमर्रा की आदतों और दिनचर्या को बेहतर बनाएंगे, तो हमारे बड़े लक्ष्य भी सच होंगे। कल्पना कीजिए, एक खिलाड़ी जो हर दिन लगातार अभ्यास करता है। हो सकता है वह एक दिन में पूरी मैच ना जीते, लेकिन उसका हर दिन का अभ्यास उसे एक दिन चैंपियन बना देता है। यही नियम आपकी जिंदगी में भी लागू होता है। जब आप हर दिन छोटे लेकिन सही कदम उठाएंगे, तो आपकी प्रगति पॉजिटिव और स्थायी होगी। एक उदाहरण सुनिए, नेहा, जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थी। उसने शुरुआत में बड़ा सोचने की बजाय रोजाना 30 मिनट अपने बिजनेस प्लान पर काम करना शुरू किया। चाहे कितना भी व्यस्त दिन हो, नेहा ने अपनी दिनचर्या में यह समय निकाला। महीनों बाद नेहा का बिजनेस धीरे धीरे उड़ान भरने लगा। छोटे लगातार प्रयासों का यह फल था। इमीडिएट एक्शन सलाह देता है कि आप अपनी ऊर्जा के उच्चतम स्तर के समय को पहचानें और उसी वक्त अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करें। इससे आप न केवल ज्यादा काम करते हैं, बल्कि काम की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। साथ ही खुद के लिए एक स्थायी दिनचर्या बनाकर आप अपने कामों में निरंतरता और अनुशासन ला सकते हैं। छोटे ब्रेक लेना भी जरूरी है, ताकि आप थकान न महसूस करें और दिमाग तरोताजा रहे। साथ ही अपनी दिनचर्या में समय प्रबंधन के लिए प्रायोरिटी लिस्ट बनाना लाभकारी होता है, जिससे आप जान सकें कि किस काम को पहले करना है। यह लेसन हमें याद दिलाता है कि सफलता कोई अचानक चीज नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा की छोटे छोटे फैसलों और आदतों का परिणाम होती है। आज जो आप करते हैं, वही आपका भविष्य बनाता है। इसलिए अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन से जीतना चाहते हैं, तो अपनी दिनचर्या पर काम करना शुरू करें। अपने दिन को इस तरह से बनाएं कि वो आपके सपनों के लिए सहारा बने, न कि वो आपका रोड़ा। यही इमीडिएट एक्शन का छठा लेसन है। रूटीन की शक्ति को पहचानो और उसका सही इस्तेमाल करो। क्या आप जानते हैं कि असली बदलाव कोई बड़ा धमाका नहीं होता, बल्कि वह छोटे छोटे कदमों की लगातार लगन से बनता है? इमीडिएट एक्शन किताब का सातवां लेसन यही सिखाता है, कंसिस्टेंसी यानी नियमितता। यह लेसन हमें याद दिलाता है कि सफलता और विकास का राज रोजाना छोटे छोटे एक्शंस में होता है, न कि एक बारगी बहुत बड़ा प्रयास करने में। कल्पना कीजिए कि एक छात्र अपनी तैयारी में पूरा मन लगा देता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता है। वह जल्द ही महसूस करता है कि जो लोग बस आखिरी समय पर हड़बड़ी में पढ़ते हैं, उनके मुकाबले उसका प्रदर्शन बेहतर होता है। छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस समय के साथ बड़े परिणाम लाते हैं। सिर्फ शुरू करना ही काफी नहीं है। अक्सर हम शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन बीच में ध्यान भटकना या काम छोड़ देना हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है। इमीडिएट एक्शन
कहता है कि अगर आप लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा काम करते रहें तो पूरी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। एक उद्यमी की कहानी याद आती है जिसने रोजाना सिर्फ 30 मिनट अपने बिजनेस के लिए काम किया। शुरुआत में बहुत धीमी प्रगति हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। महीनों की मेहनत के बाद उसके प्रयासों ने बड़ा मुकाम हासिल किया। यही कंसिस्टेंसी का जादू है। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाने के लिए दैनिक प्रयास को अपनी आदत बनाइए। याद रखिए, कभी कभी छोटी बढ़तें ही जीवन के बड़े परिवर्तन लाती हैं। और जब यह आदत बन जाए तो काम आपके लिए आसान और मंजिल नजदीक हो जाती है। अब जब हम पूरे इमीडिएट एक्शन के साथ लेसन्स के बारे में जान चुके हैं, तो एक बार उन्हें फिर से याद करते हैं। 1. एक्शन से मोटिवेशन आता है। पहले कदम उठाएं, फिर जोश अपने आप आएगा। 2. अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह पहचानिए। अक्सर ये डर और असुरक्षा होती है। 3. प्रोक्रेस्टिनेशन की असली वजह गलत सोच होती है। फीलिंग्स पर भरोसा न करें, एक्शन लें। 4. अपने टास्क की स्पष्टता बनाएं। छोटे छोटे स्टेप्स में बांटकर उसको मैनेजेबल बनाएं। 5. डिस्ट्रैक्शंस को कम करें और फोकस बनाएं। अपने दिमाग को एकाग्र करें। 6. अपनी दिनचर्या को सुधारें। नियमित और ऊर्जा के हिसाब से काम करें। 7. कंसिस्टेंसी बनाए रखें। छोटे लेकिन लगातार कदम आपकी सफलता की नींव है। इन लेसन्स को अपनाकर आप प्रोक्रेस्टिनेशन को मात दे सकते हैं और अपनी जिंदगी में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। रिमेंबर, कोई भी बड़ा बदलाव तुरंत नहीं आता, लेकिन रोजाना एक छोटा कदम आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है। आपका धन्यवाद द समरी एक्सप्रेस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप कौन सा लेसन सबसे ज्यादा उपयोगी पाए। ऐसे और समरीज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।